देखिए आप लोग मेरे टाइगर हैं, टाइगर हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चन पूछ ले पीछे वाला। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की पहली अधिवेशन कहाँ हुआ था? कौन थे वहाँ के अध्यक्ष? आगा खान। अच्छा, हालांकि वो इम्पोर्टेंट एग्जाम से नहीं है, ठीक ना? जो इम्पोर्टेंट बता दिए। बताइए देशद्रोही अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? और क्या बताए थे आप लोग को? एक और बताए थे कल, मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? मार्ले कौन था? भारतीय सचिव था। मिंटो कौन था? वायसराय था। उन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो अधिनियम लग गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग से, यहाँ से आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि ये लेवल टफ हो गया। आपसे जो पूछेगा वही हम बता रहे हैं, है ना? जो आपसे पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन वही हम आपको बाकायदा बताएंगे, ठीक ना? वो नहीं जो आपको याद करना वही करवाएंगे। फालतू को डिटेल में अगर चल जाए ना, हम पूरा डिटेल में खर पढ़ाने लगे तो आपका सिलेबस लग जाएगा 1 महीना में, 1.5 महीना लग जाएगा एक चैप्टर खत्म करने में। आपको क्या लगता है मजाक बना कर? नहीं ना, हिसाब है, पढ़ाई ना है। जब एग्जाम वही हम बताएंगे, फालतू का डोज दे दें अनेरी है। देख मेरे भाई, तो अब हम लोग देखेंगे। देखिए हम बताए थे, देखिए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ये लड़का ध्यान दे पढ़ाई पे, ओके? तो स्थापना कब हुई? 1885 में। अध्यक्षता कौन किया था? सुनिए ध्यान से, एक सेकेंड। उसकी स्थापना कौन किया था ये बताइए? उसकी स्थापना कौन किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एओ ह्यूम। कौन किया था? एओ ह्यूम, ठीक ना? अब बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का पूछनी है? हम पूछे कहाँ है जी? हम पूछिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया? बताइए। बैक यार, स्थापना यार एओ ह्यूम किया था। स्थापना कौन किया था? एओ ह्यूम किया था। अब आगे सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए, बताइए ना बाबू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला बैठक कहाँ हुई थी? अरे मुंबई में हुई थी। मुंबई में कहाँ? बताइए ना आप लोग बाबू, सब पढ़ा दिए हैं। मुंबई संस्कृत विद्यालय था एक, बताए थे आप लोग को। क्या पढ़ती हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। नहीं था? क्या था पूरा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। अब बताइए पहला बैठक था, उसकी मेन कार्यकर्ता संचालन जो अध्यक्षता किया था कौन किया था? हाँ, उन्हीं को क्या कहते हैं? बिमलेश चंद्र बनर्जी। वही पहला अधिवेशन का क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का एग्जाम पूछे, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ तो बोलेगा कहाँ? मुंबई में, ठीक ना? बताइए कांग्रेस जब स्थापना हुई तो 2 साल के बाद यानी 1887 में। कब? 1887 में। 1887 में कौन था जिसने कहा था कि ये हिंदुओं की सभा है, ये हिंदुओं की पार्टी है? लॉर्ड डफरिन। कौन कहा था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने कहा कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की ही देखभाल करती है, हिंदुओं का ही पार्टी है। इसलिए मुसलमानों के लिए कहा गया, क्या कहा कि आप लोग एक अलग निर्वाचन मंडल का आप लोग एक व्यवस्था की जाएगी और आप लोग एक अलग पार्टी की मांग कीजिए। इसके चलते वहीं से फूट डल गया था। उसी समय जितना भी थे ना सब मुसलमान लोग, वो अपना एक अलग पार्टी की मांग करने लगे, जिसकी अंततः 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। एक अलग पार्टी की निर्वाचन मंडल हो गई थी। तो बंगाल विभाजन के समर्थन भी किया था मुस्लिम लीग। समझ गए आप लोग? अब हम देखते हैं बाबू सूरत अधिवेशन। क्या देखते हैं? सूरत अधिवेशन। बाबू चैप्टर कौन चल रहा है बताइए? चैप्टर 4 पार्ट 4। यस, बताइए हम लोग देखते हैं सूरत अधिवेशन। क्या देखते हैं?
बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। कब हुआ? 1907 में। आप लोग का मटेरियल में आगे दिया है, हम थोड़ा सा आगे के ही पीछे लेके बताते हैं, ठीक ना? बताते हैं। देखिए अंग्रेजों से, देखिए अच्छा बताइए पार्टी क्यों बनाया गया था? जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्यों बनाई गई थी? अंग्रेजों के विरुद्ध ना, युद्ध करने के लिए ना, कि कैसे उसको भगाया जाए, किसे हटाया जाए देश ले, कैसे अंग्रेजी सरकार को खत्म किया जाए। लेकिन नहीं, ये किया क्या ना बाबू, अपने में क्या कहा, एक कहा कि ना, एक था अपने में, जिसे देखो कहने का मतलब क्या है, सूरत अधिवेशन नाम क्यों पड़ा, बम्बई अधिवेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी पहली कहाँ हुई थी? मुंबई में, तो बम्बई अधिवेशन कहेगा। फिर कांग्रेस की जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? सूरत अधिवेशन कहेंगे। तो सूरत में जब कांग्रेस का बैठक हुआ तो उसमें वो कहा, एक पार्टी क्या कह रहा है कि देखिए सरकार, हम आराम से मांगेंगे तो हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कोई ना हलाएगो कि नहीं, प्यार से कुछ मांगे तो नहीं मिलेगा। जब तक से हम डरवाएंगे, जब तक उसके लिए युद्ध नहीं करेंगे, उसके लिए जबरदस्ती मांग नहीं करेंगे, जब तक छीनेंगे नहीं, तब तक किसी चीज़ को बहिष्कार नहीं करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार कीजिए उसका। तो एक गरम था, गरम दल, तो एक गरम दल और वहीं पे एक नरम दल का विभाजन हो गया था ना। हो गया कि आप लोग गर्मा गर्मी वाला बात कर रहे हैं, हम लोग तो ठंडा वाला बात कर रहे हैं कि ना ऐसे कर देगा आराम से, और धीरे धीरे उसको हटा दिया जाए। आप कह रहे हैं कि ना ऐसे नहीं सुनेगा वो, जब से लतियाएंगे तब से भागेगा नहीं वो। तो आप गरम दल के हो गए, हम क्या हो गए, नरम दल के हो गए। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, जब बैठक हुई तो उसमें मांग हुआ कि नहीं, कैसे कैसे अंग्रेज को भगाया जाए। तो कोई गर्मा गर्मी वाला बात करता, कोई ठंडा वाला बात करता, कि नहीं आराम से कोई काम किया जाए। वो कह रहा है कि ना जबरदस्ती किया जाए। तो जो जबरदस्ती कह रहा है तो उसको बोलेंगे गरम दल, जो आराम से कोई काम करने के लिए कह रहा है जो नहीं होता है, नरम दल। तो सूरत अधिवेशन में अपने कांग्रेस में दो वर्गों बट गया था। सूरत अधिवेशन में वहाँ जो कांग्रेस की जो पार्टी थी अपने में दो भाग बट गया। एक भाग क्या था, नरम दल, एक था गरम दल। तो सूरत अधिवेशन बाबू बताइए सोच के कि सूरत अधिवेशन में कौन कौन दल बट गया? एक था गरम दल, है ना, नरम दल और गरम दल। बताइए गरम दल के नेता कौन कौन थे? ध्यान सुनिए बाबू रे, गरम दल में कौन कौन आते थे? तो लाल बाल पाल। लाल से क्या हो गया? लाला लाजपत, बाल गंगाधर, हा सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखिए गरम दल में कौन कौन था? लाल बाल पाल, ठीक लिखे ना? अब लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। बिपिन बताइए लाल बाल पाल के नाम से कौन जान रहा था? किनको बोला गया लाल बाल पाल, है ना? लाल बाल पाल के पूरा नाम बताइए तो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक ना? अंगड़ाई मत ले यहाँ पे आके, समझ आया ना? पढ़ाई कर शांति ले बिट्टू, पढ़ाई कर ले बाबू, जीवन बहुत अथी है, जानता है? जब बड़ा हो जाएगा, अपने लेवल पे हो जाएगा, उस समय काम करने के लिए तुमको नहीं देगा कोई। कोई अपना नहीं यहाँ पे है, कोई अपना नहीं है, भाई भाई का नहीं हो रहा है। कहाँ है आप भूल रखिएगा। सोचिएगा मजाक बना के घूम के फिर के अभी डॉन बन के दूसरा के मोटरसाइकिल में तेल डाल के अपना पैसा लेना है, पापा का पैसा तेल डाल के घूम ले रहे हो, तो बहुत बिट समझ रहे हो। आगे नहीं देंगे, जब उनके पास माल नहीं रहेगा तो कहाँ से घूम लेगा? खुद का बना ब्रांड का जी, खुद का एक ब्रांड बनाओ जिसका कोई ना पकड़ सके, है जी। तो देखिए गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नरम दल के लिए देखिए क्या हुआ, देखिए उसमें मांग ये हुआ ना वहाँ पे बाबू कि देखिए नरम दल गरम दल में बात ये हुआ कि किसको नेता बनाया जाए, प्रमुख लीडर किसे बनाया जाए। गरम दल कह रहा है कि नहीं मेरा वाला बनाया जाए, नरम दल कह रहा है कि ना मेरा वाला बनाया जाए। तो बेचारा हालांकि अल्टीमेटली किसको बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। किन्हें बनाया गया? दादा भाई नौरोजी। इनका बहुत नाम है, हर चीज़ में, ज्योग्राफी में इनका बहुत नाम है। इन्होंने न्यूनतम मजदूरी बताए थे 25 रुपया 30 रुपये से बताए थे इनके कार्यकाल, बता था ना 20 रुपया। तो इनका बहुत ही बड़ा नाम है,
देखिए, तो देखिए इनका नेता कौन थे? दादा भाई नारौजी, इसलिए कहता है ना। इनकी एक पुस्तक थी, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम क्या था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक की नाम थी, ठीक ना। ठीक तो कह रहा है। अरे आप लोग हिंदी सुधार लीजिएगा ना। नहीं न होगा, ठीक है सर, न रौजी, ठीक 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 है। आप लोग समझिए इस चीज़ को, बुक में मिलेगा तो लिख लीजिए, उसमें कोई दिन बहुत बड़ी बात नहीं है। बिकॉज आप लोग देखते रहिए, ध्यान देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो मेरे भाई आप लोग समझे ना, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। तो सूरत अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस का क्या हो गया था? कांग्रेस का विभाजन, ठीक ना। देखिए बताइए, नरम दल और गरम दल किस में से बटे थे? कहाँ से बटे थे? कहाँ सूरत में बट गए थे। अच्छा, कहाँ के, मतलब कौन पार्टी से बटे थे? कांग्रेस के पार्टी से न बटे थे, यानी अपना ही तो व्यक्ति थे ना भाई। गरम वाला कोई कह रहा है कि ना मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा हमको, हमको जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि ना प्यार से काम करके निकाल लो और मांग लो, छीनने का अधिकार नहीं। तो जो छीनने का काम करो उसको बोलेंगे गरम दल, जो आराम से कोई काम करने के लिए कर उसको बोलेंगे नरम दल ना। अरे एक ही घर में देखते हो, एक कोई गर्मी वाला लड़का होता है, एक ठंडा वाला होता है, एक समझाने का काम करता है, एक लड़ाई करने में काम करता है, होता है ना। ऐसे ऐसे पागल पागल है, लेकिन क्या कीजिएगा, जिंदगी है क्या है? ये आ रहा है कि नहीं? बड़ी अंदर फ्रेश। अगर हमारा, अगर देखिए, अगर हमारा चेहरा अगर ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब इसका तो गारंटी करें साफ आता होगा, पूरा साफ आता है। तो वही चाहिए, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इन माई फेस, ओनली इम्पोर्टेंट दिस राइटिंग। देखिए तो इसको समझिए, ठीक ना। तो लाल बाल पाल का नाम याद हो गया ना आप लोग से? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसको याद रखिएगा, फेमस है, ठीक ना वर्ड। अच्छा, राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? 1885। अगर पूर्णतः याद कीजिए तो कैसे याद कीजिएगा? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक ना। बाबू आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली दरबार। क्या देखते हैं? दिल्ली दरबार, सुनिए, दिल्ली दरबार, देखिए ध्यान सुनिए आप लोग। बाबू दिल्ली दरबार कब? 1911 में। तो 1911 में दिल्ली दरबार का किया गया, सजाया गया झूम झाम से, एकदम पूरा धूमधाम से सजाया गया दिल्ली दरबार। दिल्ली को सजाया गया ना। लॉर्ड जो हार्डिंग थे ना, लॉर्ड हार्डिंग, तो इंग्लैंड के सम्राट आ रहे थे, कौन? जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम के आने के लिए, स्वागत के लिए उन्होंने पूरे दिल्ली दरबार को सजा दिया, एकदम पूरा दिल्ली को सजा दिया। कौन सजाया था? लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग ने। तो बताइए, जॉर्ज पंचम, पंचम के, देखिए इंग्लैंड के सम्राट लिख दें, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में क्या किया गया बाबू? दिल्ली का किया गया, दिल्ली दरबार को सुनिए ना बाबू, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, बताइए। दिल्ली दरबार को सजाया गया किसके स्वागत के लिए? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली को पूरा क्या किया गया? सजाया गया, है ना।
जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो इंग्लैंड के सम्राट थे, जब दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली में स्वागत करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, दिल्ली को एकदम पूर्ण रूप से सजा दिया, एकदम खूबसूरत कर दिया, ठीक ना। उसी समय विद इन 1 ईयर मान लीजिए, हालांकि 1 ईयर नहीं था, ये उपलक्ष्य मान के चलिए कि जिससे कि होता ना 1911 है ना, तो इन नवंबर दिसंबर का होगा घटना, ठीक ना। तो 1 महीने के बाद तो 1912 यही ना जाएगा क्या, विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ के अंदर क्या आ जाएगा 1912। तो हुआ कि बाबू, भारत की जो पहली राजधानी थी कहाँ थी, कोलकाता, कहाँ थी, कोलकाता, पहली राजधानी कहाँ था, कोलकाता। तो उनके आने के उपलक्ष्य में जब दिल्ली दरबार को सजाया गया तो कोलकाता से उठाकर राजधानी कहाँ कर दिया गया, दिल्ली कर दिया गया। तो भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली। तो वही अब बताइए, तो नई दिल्ली कौन किया था राजधानी, अंग्रेज, कौन किया था, अंग्रेज, भारतीय किए थे, नहीं ना। तो पहले कहाँ था, कोलकाता था, है ना, प्राचीन में कहाँ था, कोलकाता था। अब कोलकाता से कहाँ कर दिया गया, दिल्ली में कर दिया। कोलकाता कहाँ पड़ता है, तो आपका बंगाल में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल, कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। हालांकि पश्चिम बंगाल किसका हिस्सा था, बंगाल का। बंगाल जब बंटा तब तो पश्चिम बंगाल कहा है बाबू। पश्चिम बंगाल में क्या पड़ जाता है आपका, कोलकाता पड़ जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता, ठीक ना। बंगाल वो लोग आया था ना, बंगाल बहुत बताए थे ना, बंगाल पॉपुलेशन की बहुत भरमार थी वहाँ पे, अधिक जनसंख्या थी वहाँ पे, सब एकता था सब में, लेकिन ये बांट दिया, डिवाइड एंड रूल। बाबू ये आपके एग्जाम में पूछता है, ये देखिएगा, इसको एग्जाम में आपसे पूछता है, जो इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं, ठीक ना। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा क्या किया गया बाबू, दिल्ली दरबार को सजाया गया, और उनके स्वागत में ही 1911 में ही पता क्या किया गया बाबू, लॉर्ड हार्डिंग ने जो बंगाल का विभाजन था उसका कर दिया रद्द। तो 1911 में क्या कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग, रद्द कर दिया ना। अब बताइए 1912 में क्या किया, भारत की जो राजधानी थी कहाँ थी, भारत की राजधानी कोलकाता से कहाँ कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछता है, पता है क्या पूछता है, कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब किया गया, ये पूछता है खाली। बाबू रे कोई बुक लेके चला गया था, इसलिए हम सेट नहीं कर पाए, कल खोज रहे थे नहीं मिला हमको, ईमानदारी बता रहे हैं आप लोग से, लेकिन पता नहीं कौन लेके चल जाता है। ये गाना नहीं है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, वही हो जाता है कभी कभी। देखिए तो विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक ना। अब बताइए बंगाल का जब विभाजन हुआ था मेरे भाई, सुनिए बाबू, बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो बिहार को अलग कर दिया गया था, काची से, बंगाल से। बंगाल से अलग कब हुआ, से अलग हो गया था, कब हुआ था, 1912। अब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, उड़ीसा कब अलग हुआ, अलग 1900। आप बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, सब खाली इसलिए बता रहे हैं आप लोग, मंथ नहीं बताइएगा। हम तो बताते हैं, सुनिए हम पूरा नहीं बताएंगे, हम नवंबर बताते हैं आपको, नवंबर कची ना ना गीत है। देखिए ना बाबू, हम झारखंड के बारे में कुछ पढ़ रहे थे न्यूज में, झारखंड में एक बताए थे विधि आपसे शायद, झारखंड की एक था थी, कोई इलाका था, गांव है जो पूरा पूरा हैकर वहां पर रहता है, रैन रानी तो पश्चिम बंगाल पड़ता है, तब वो तो अथी का है, वो तो एक है कोई गांव है झारखंड का यार, देखो ना हमको जहन से उतर गया, बड़े बढ़िया नाम था उसका, मतलब वहाँ के पूरा हैकर है वहाँ पे है, टोटल है जो हैकर था, जैसे आपका कैसे हो गया आपका, कहीं कहीं जैसे आपका फोन पे है ना,
तो आपसे कैसे कभी कभी कॉल आता है कि देखिए ना आपके फ़ोन पे ना OTP गया है, बताइए OTP, तो आप बुड़बक बन के बता दी, वो हैक कर लिया। तो मतलब हैकर का मतलब वही तरीका होता है जिससे आप उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, माइंड होता है, आपको डाइवर्ट करके आपसे ले लेगा कोड वर्ड। अब तो व्हाट्सअप पे हैक कर दे रहा है आपको, बात करिएगा आप, आपसे पैसा निकाल लेगा व्हाट्सअप से, नहीं कर दे रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप पर कभी OTP आए ना, वन टाइम पासवर्ड कभी नहीं सेंड करना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड कभी ना। कभी कोई कॉल कर दे कि आपका ATM जो है ना बंद हो गया, कभी भी वहाँ से नहीं आता है, बैंक से कभी भी सब कॉल नहीं आता है फालतू। कब आता है? बैंक नहीं करता है, जब आपका डाटा खत्म हो जाएगा, आपका मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तो वो फ़ोन करता है, कौन? कॉल सेंटर वाला कॉल करता है आपके पास, जल्द से जल्द रिचार्ज करवाइए, आपको 2 GB पर डे के लिए आपको 350 रुपये रिचार्ज करना पड़ेगा, और अनलिमिटेड डाटा पाएँ, और अनलिमिटेड डाटा पाएँ, फिर नहीं करता है। और क्या, बहुत न देख लो कैसे कैसे गिरा के उठा लिया हम अथी, पूरा एकदम हम लोग को समझ लीजिए कैसे कैसे लूटा है। पहले कैसे नहीं बोला था दाना डाल कबूतर फंसाया जाता है, तो दाना डाल डाल कबूतर फंसा लिया है। जियो वाला, रिलायंस वाला, पहले पहले 4 GB नो फ्री, एकदम फ्री रहे 4 GB पहले पहले, फिर 239 रुपये किया गया था, 100 150 रुपये किया था शायद, 299 फिर किया, 239 किया, ऐसे 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 350 रुपये कर दिए 5G का रिचार्ज, 1.5 GB 1 मंथ। अभी 1 मंथ नहीं, बुढ़वा के तू लोग 28 दिन। आपको याद रखिएगा, आपको कभी 365 दिन के लिए नहीं मिलता है रिचार्ज, ठीक ना। आप सोच के देखिए, हर आप कहते हैं कि 1 महीना का रिचार्ज करवा दीजिए, तो वो 1 महीना का देता है, उसके जहन में कई दिन? 28 दिन है। आपको क्या लगता है मजाक बना कर रखा है वो लोग? समझ रहे हैं आप लोग? 1 महीना कम से कम देखिए, एगो फरवरी जो है ना 28 दिन का होता है ना, बाकी तो सब 30 31 29 कौन होता है? आधा आधा मान लीजिए, तो सोचिए 30 31 1 महीने में आपको कई दिन दे रहा है पता है आपको? 28 दिन देता है, यानी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन काटता रहता है। ये है, तो क्या लगता है? बहुत बेनिफिट है बाबू, जिसके पास है ना। तो बाबू समझ गए बाबू? देखिए एग्जाम में आपसे बिहार झारखंड से अलग वाला पूछता है, ओके, आपसे उड़ीसा का भी पूछ सकता है, आपसे बिहार से भी अलग पूछ सकता है 1912 में, है ना। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, बंगाल टूटा था कब? 5 में, बिहार अलग कब हुआ था? 12 में, उड़ीसा अलग कब हुआ था? 36 में, झारखंड अलग कब हुआ था ना? उधर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना उना बना था उधर भी, ठीक है। तो उस सब बाद में, अब जो बिहार का पढ़ना बिहार का पढ़िए हम लोग। तो भाई मेरे यहाँ तक समझ में आप लोग का आया? हम लोग क्या देखें? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में कौन कौन था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली को सजाया गया, ये ऐसे ऐसे किया गया, ये सब तो आपको याद हो गया, नहीं हो गया? अब क्या देखेंगे हम लोग? क्या देखेंगे मेरे भाई? अब होम रूल के आंदोलन क्या देखेंगे? होम रूल लीग आंदोलन। बाबू रे इसको हम बताएं, मिटा के बताएं, सब मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ बाबू बताइए। बाबू क्या पढ़ना है हम लोग को? होम रूल लीग। लेकिन होम रूल लीग से पहले क्या पढ़ना है आपको? गदर पार्टी। क्या पढ़ना है? गदर पार्टी। तो हम आप लोग को होम रूल लीग बताएंगे, लेकिन उससे पहले पता है क्या बताएंगे आप लोग को? क्या? गदर पार्टी। ए लड़का ध्यान दे इधर, होम रूल लीग से पहले क्या पढ़ना है आप लोग को? गदर पार्टी। तो गदर पार्टी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग गदर मूवी देखी हैं? गदर 1 और गदर 2। बताइए गदर पार्टी कब? 1 नवंबर 1913 में। बताइए, अब सुनिए ध्यान से बाबू, यह जानते हो क्या था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था? यह एक क्या था? यह एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक ना बाबू। इसकी स्थापना कौन किया बाबू? लाला हृदय लाल ना, कि हृदय लाल?
हरदयाल, हरदयाल ठीक कर रही है। स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल, हरदयाल कौन किया? मतलब एग्जाम में पूछता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, क्या कहिएगा? लाला हरदयाल। हम कहते हैं ना हृदय सिंह, हृदय सिंह, तो हृदय से रखिएगा लाला हरदयाल। अरे हृदयाल कहिए चाहे हृदय कहिए, क्या दिक्कत है? याद रहेगा ना। गदर पार्टी, गदर पार्टी हृदयलाल, है ना। गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? हृदयलाल, लाला हृदयलाल, मतलब हरदयाल। ये बात कहने का मतलब ये है। सुनिए बाबू, इसकी जो स्थापना थी कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को। कौन है? सैन फ्रांसिस्को। समझ गए? यह इतना क्रांतिकारी, इतना ये प्रचार प्रसार किया बाबू, इतना मतलब क्रांति के लिए देश में। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से संगठन बनना शुरू हो गया था, गदर पार्टी बना। इसने खूब जाके पत्रिका जारी किया। एक था हिंदुस्तान पत्रिका, एक था गदर पत्रिका। गदर पत्रिका भी काफी काफी प्रकाशित हुई। कौन? गदर पत्रिका प्रकाशित हुई। पहली बार किस भाषा में प्रकाशित हुई? उर्दू में। हालांकि सभी भाषा में हो गई थी, लेकिन पहला बार उर्दू में हुआ था, है ना। उर्दू भाषा में, उर्दू को हम लिख देते हैं उर्दू में, उर्दू हम पढ़े हैं, है ना। पहला भाषा कौन में लिखा गया था, है ना। तो गदर पत्रिका जो है पूरा तरह से प्रकाशित हो गई कि इस तरह से थी, करना चाहिए, हटाना चाहिए, या फिर ठीक ना, ऐसे से हुआ काम। आएगा सर, धर्मेंद्र सर आएगा ना? ना, सुनिए हमने क्या बोला बाबू रे। तो गदर पत्रिका प्रकाशित क्यों किए थे? क्रांति के लिए किए थे, कि देश में क्रांति हो, परिवर्तन लाया जाए। अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे काम करके रखा है, उपनिवेश बना कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है, हमको अच्छा से रहने नहीं दे रहा है, गोरा काला कर रहा है। वहाँ पे बड़ा बड़ा अधिकारी कोई हमारे में से लोग में से कोई नहीं बन रहा है। जितना बड़ा डीएम एसडीएम जो भी बड़ा बड़ा अधिकारी है वही वही बन रहा है, सब अंग्रेज बन रहा है। आज जितना चापरासी है सब भारतीय बन रहा है। खेत में मधुआ मधुर हो गया, अपने ही खेत में अपने ही उसी से काम करवा रहा है, उससे भी टैक्स ले रहा है उल्टा। समझ गया? इस तरह से सब पूरा आदमी बौखला गया था ना। बौखलाने के अकॉर्डिंग सोच लीजिए, अमेरिका कौन था? सैन फ्रांसिस्को जगह था एक अमेरिका में। तो सैन फ्रांसिस्को में हरदयाल ने क्या स्थापना कर दिया? गदर पार्टी की स्थापना कर दी। गदर पार्टी एक संगठन था, नहीं होता, एक संस्था, एक संगठन था। उसका काम था प्रचार प्रसार बढ़िया से पूरे देश, पूरे इंटरनेशनल लेवल फैला देना कि भारत के साथ ऐसे ऐसे कर रहा है लोग, ठीक ना। तो इस तरह से धीरे धीरे हो गया था। तो आप बताइए कि जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913। कहाँ हुई थी? अमेरिका किस जगह पे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक ना। अच्छा, स्थापना करने वाले कौन थे? आप लोग कल पढ़ाएंगे, जानते हैं क्या बाबू? होम रूल लीग। क्या पढ़ाएंगे? बताइए, गदर पार्टी ने कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया? गदर पत्रिका। एक हिंदुस्तान के नाम से भी था, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है, गदर पत्रिका। तो गदर पत्रिका के जो प्रकाशित हुई किस भाषा में हुई पहली बार? उर्दू, ठीक ना। उर्दू भाषा में हुई। कल आप लोग क्या बताएंगे? 1916 के होम रूल लीग, है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक ना। कल आके बताएंगे बाबू, आप लोग पढ़िए आज।